तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के। सो देखते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। एजर्शन है सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, और रीजन है कॉपर रिएक्ट्स विद मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। सो देखो, जैसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ते हैं ना, ठीक है, वहां पर क्या होता है, जो आयरन मेटल होता है उसका करोजन हो जाता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ बात करें सिल्वर की, ठीक है, सिल्वर आर्टिकल्स की, सो इनका भी करोजन हो जाता है, ठीक है, जितने भी हमारे सिल्वर आर्टिकल्स हैं उनका भी क्या हो जाता है, करोजन हो जाता है। सो सिल्वर जो है एजी, ये किसके साथ रिएक्ट कर जाता है बेसिकली, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ से आ रही है, एयर से, ठीक है। एयर में क्या प्रेजेंट होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये रिएक्ट कर जाएगा सिल्वर किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ठीक है। तो जैसे ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा बेसिकली, जो एजी है ये सल्फाइड के साथ जाके कंबाइन हो जाएगी। जैसे एजी के ऊपर रहता है +1 का चार्ज और सल्फर के ऊपर रहता है -2 का चार्ज। सो ये बेसिकली Ag2S, ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे हम AgCl पढ़ते हैं ना, तो वहां पर Ag के ऊपर चार्ज कौन सा रहता है, +1 का, क्लोराइड के ऊपर -1 का। इसी टाइप से सिल्वर के ऊपर आप देख सकते हो कि +1 का चार्ज है और सल्फाइड के ऊपर है -2 का। सो यहाँ से बन गया Ag2S, ठीक है। अब इसके साथ और क्या फॉर्म हो जाएगा, H2, यहाँ से H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे इसके रिएक्शन में, सो यहाँ फॉर्म हो गया हमारे पास Ag2S एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो गई, ठीक है। अब देखो, ये जो Ag2S है इसका कलर होता है ब्लैक, ठीक है। Ag2S का कलर होता है ब्लैक, और इसी की फॉर्मेशन की वजह से आप कह सकते हो कि जो सिल्वर आर्टिकल्स है इनका कोरोजन हो चुका है, ठीक है। ये ब्लैक कलर क्यों फॉर्म होता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सो यहाँ से बेसिकली सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हो गया और इसका कलर होता है ब्लैक, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, ठीक है। सो देखो, अगर हम अपने एजर्शन की बात करें, सो एजर्शन था कि सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक हो रहे हैं, ठीक है, किसकी वजह से, Ag2S की वजह से, Ag2S फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर रीजन है कि कॉपर रिएक्ट्स विद मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। सो देखो, अगर हम अभी एजर्शन वाले स्टेटमेंट की बात करें ना, तो एजर्शन तो हमारा सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि ब्लैक कलर हो जाता है सिल्वर आर्टिकल्स में। सो देखो, एजर्शन जो है सही है, यहाँ पर भी सही है, ठीक है, एजर्शन ट्रू। अब यहाँ पर है कि बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, बिकॉज एजर्शन जो है वो सही है और यहाँ इन्होंने इसको गलत बोल रखा है, ठीक है। तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो तो हमारा रिजेक्ट हो गया। अब A B और C की अगर हम बात करें, तो इसके लिए हम देखते हैं अपने रीजन पर कि कॉपर रिएक्ट्स विद मोइस्ट CO2। अब देखो, जैसे सिल्वर का करोजन हो रहा है, इसी टाइप से कॉपर मेटल का भी क्या हो जाता है, करोजन हो जाता है, किसके साथ, मोइस्ट CO2 के साथ, ठीक है, मोइस्ट। अब देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वर्ड मोइस्ट। सो ये थी हमारी एजर्शन की बात, ठीक है। एजर्शन में हमारी रिएक्शन थी ये इन्वॉल्व। और अब हम बात करें रीजन की, तो रीजन में हमसे स्टेटमेंट बोली गई है जो कॉपर है, ठीक है। अब देखो, कॉपर का जो कलर होता है ना वो होता है ब्राउन। जो एक्चुअल कलर है अगर हम देखें, जैसे कॉपर यूटेंसिल्स आते हैं ना, ठीक है, कॉपर की यूटेंसिल्स, तो उनका कलर कैसा होता है, काफी आप देखोगे शाइनिंग कलर होता है ब्राउन, ठीक है। सो काफी शाइनी जिसका अपीयरेंस होता है कॉपर का। बट जब ये मोइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है, मोइस्ट CO2 के साथ या मोइस्ट एयर, अब देखो मोइस्ट एयर में क्या प्रेजेंट रहेगा, वाटर भी प्रेजेंट रहेगा और CO2 भी प्रेजेंट रहेगी एंड ऑक्सीजन भी, ठीक है। सो ये होता है हमारा मोइस्ट एयर में। सो इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी किया था, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का, जहाँ हमने डिस्कस किया था कि मोइस्ट एयर में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। सो वहां पर भी हमने एक रिएक्शन देखी थी, ठीक है। सो आप वो देख सकते हो।
अब देखो मॉइस्ट एयर में प्रेजेंट रहता है वाटर, CO2 एंड O2। तो जैसे इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है, कॉपर जैसे ही मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH होल ट्वाइस। ठीक है। और अलोंग विद दिस कॉपर कार्बोनेट इज ऑल्सो फॉर्म्ड। ठीक है। अब ये मिक्सचर फॉर्म हो जाता है कॉपर कार्बोनेट का और कॉपर हाइड्रोक्साइड का। तो ये है हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्म हो जाएगा इसका मिक्सचर कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि जो कॉपर है इसका करोजन हो जाएगा कुछ टाइम बाद, जैसे कुछ टाइम बाद जो मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में इसका करोजन हो जाएगा। अब ये जो इसका ब्राउन कलर था किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर। सो ये बेसिकली एक ग्रीन कोटिंग आप कह सकते हो कि डेवलप हो जाती है। जितने भी हमारे कॉपर के सब्सटेंसेस हैं या कोई ऐसा यूटेंसिल है, सो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग वो किसकी वजह से आती है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस मिक्सचर कॉपर हाइड्रोक्साइड एज वेल एज कॉपर कार्बोनेट। ठीक है। सो इसकी वजह से जो है ग्रीन कोटिंग हो जाती है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें कि कॉपर रिएक्ट्स विद मोइस्ट CO2 प्रेजेंट इन द एयर एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो ग्रीन कोट है वो फॉर्म हो जाता है, और किसकी वजह से होता है, बिकॉज वहां पे कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से ये ग्रीन कोट आ रहा है। ठीक है। सो देखो रीजन भी हमारा सही है। ठीक है, रीजन की स्टेटमेंट सही है और एजर्शन की स्टेटमेंट भी सही थी। सो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू। रीजन यहाँ पे गलत है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, सी वाला। अब देखो एजर्शन और रीजन जो स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों ही करेक्ट है। बट अगर हम एजर्शन की बात करें, हमसे बोला है कि जो रीजन है क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। सो देखो जो रीजन है ये सही नहीं है। ठीक है, इस एजर्शन का यहाँ पर रीजन क्या होना चाहिए था, इस एजर्शन का। देखो ये जो हमें एजर्शन गिवन है, ये इसका करेक्ट रीजन क्या होना चाहिए था। देखो सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड फॉर्म होता है, और जो सिल्वर आर्टिकल्स हैं इनको करोजन हो जाएगा। ठीक है, व्हेन दे एक्सपोज टू एयर। सो ये था इसका करेक्ट रीजन। बट यहाँ पर एक हमें एक और ही स्टेटमेंट गिवन है अलग से। ठीक है, सो ये कोई इसका करेक्ट रीजन नहीं है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है इस एजर्शन की कि सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक क्यों होते हैं। ठीक है। तो एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, सो ये गलत है। ठीक है, ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, सो ये सही है कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का। ठीक है। सो जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से हम रिएक्शन भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी है। देखो इस रिएक्शन में अगर हम फर्स्ट इसकी रिएक्शन की बात करें, तो ये रिएक्शन तो बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस्ड नहीं, आई गेस यहाँ पर आपको 2 मेंशन करना पड़ेगा। अब देखो Ag2S है ना यहाँ पर, सल्फर 1 है, H2। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो नीचे वाली रिएक्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर कॉपर एक ही प्रेजेंट है, बट यहाँ देखो प्रोडक्ट में 2 कॉपर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 मेंशन कर देते हैं। तो कॉपर तो बैलेंस हो गया। अब अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर भी ठीक है, कार्बन भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन है रिएक्टेंट्स में 2 और 2, टोटल 5 ऑक्सीजन है। ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करें तो देखो 2 यहाँ से 2 और 1 के बाद, ठीक है, ये भी प्रेजेंट है ना वाटर में। तो 5 है ऑक्सीजन एटम्स, और यहाँ पर है 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर भी 5 है, हाइड्रोजन 2। ठीक है। सो ये रिएक्शन अब बैलेंस्ड है, जस्ट आपको 2 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। सो ये रिएक्शन जो है आप मेंशन कर सकते हो, और ये रिएक्शन पूछ पूछ ली जाती है कि जब कॉपर रिएक्ट करेगा मॉइस्ट एयर के साथ तो क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि मॉइस्ट एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, CO2 एंड O2, आप तीनों मेंशन करेंगे। So all right, so this is all about question number 1. So let's move on to question number 2.
Alloys are homogeneous mixture of a metal with a metal or a non-metal. Which among the following alloys contains non-metal as one of its constituents? So देखो, अगर हम alloys की बात करें, so alloys क्या होती है? alloys alloys जो है मिक्सचर होती है। मिक्सचर किसका? अब देखो, मिक्सचर जो है ये मेटल और मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है, या फिर मेटल और नॉन मेटल का, मेटल और नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है। ठीक है। सो दो या दो से तीन मेटल जो है, दो या दो से ज्यादा आप कह सकते हो कि जो इतने मेटल्स जो हैं वो एक मिक्सचर बनाते हैं, उसी को ये हम एलॉय कह रहे हैं। या फिर मेटल, और आप कह सकते हो कि नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट होंगे, तब भी हमें क्या मिलेगा? एक एलॉय मिलेगा। अब देखो, ये जो मिक्सचर बना रही है मेटल और नॉन मेटल और मेटल, या फिर मेटल, अब दोनों ही केसेस में आप कहोगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दोनों ही केसेस केसेस हमारे पास कैसे हैं? चाहे मेटल या मेटल को हम ऐड करें, या फिर मेटल और नॉन मेटल, हमें जो मिक्सचर मिलेगा वो कैसा मिलने वाला है? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर है। जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर बट नॉट हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। ऑफ अ मेटल, अब देखो मेटल का मेटल के साथ या फिर नॉन मेटल के साथ, तो दोनों ही केसेस में होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होने वाला है। ठीक है। अब हमसे बोला है ऐसा कौन सा एलॉय है कि जिसमें नॉन मेटल प्रेजेंट होगा एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। सो देखो, अगर हम फर्स्ट बात करें ब्रास की। ठीक है, सो ब्रास बेसिकली कैसा एलॉय है? सो ये जो एलॉय है किस किस से मिलके बनता है? ये बनता है कॉपर से एंड जिंक। ठीक है, सो जो कॉपर है और जिंक से मिलकर एलॉय बनता है। अब देखो, इसमें और भी आप कह सकते हो कि मेटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे हमारे पास और कितने भी, जैसे सिलिकॉन हो गया, सो इस टाइप से लेड। सो कुछ कुछ छोटे छोटे अमाउंट में आप कह सकते हो, बहुत ही कम रेशियो में और मेटल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बट मेनली जो है ब्रास, किसका एलॉय, किससे मिलके बना है? इट्स एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। सो मेनली कॉपर और जिंक से ही बना है ये मिलके। ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रोंज की, सो ब्रोंज किससे मिलके बनता है? एक तो कॉपर ही रहता है इसमें, और रहता है टिन, कॉपर एंड टिन। ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें अमलगम की, अब देखो अमलगम कैसे बनता है? अमलगम बनता है बेसिकली, एक तो यहाँ पर मेटल प्रेजेंट होगा, और इस मेटल के साथ में जो है मर्क्यूरी प्रेजेंट रहे। मेटल और क्या प्रेजेंट रहेगा? मर्क्यूरी। ठीक है। सो हम सो हमारा यहाँ से अमलगम फॉर्म होता है मेटल्स का। मेटल्स जब किसके साथ रिएक्ट करेंगे? मर्क्यूरी के साथ। जो हम मेटल्स को मर्क्यूरी में ऐड करेंगे ना, सो बेसिकली अमलगम फॉर्म होने वाला है वहां से। ठीक है। सो नेक्स्ट है स्टील। अब स्टील जो है किससे मिलके बना होता है? एक तो आयरन से, ठीक है, मैग्नीशियम, और किससे मिलके बनता है? ये कार्बन। आयरन, मैग्नीशियम एंड कार्बन। ठीक है। अब हमसे बोला है क्वेश्चन में कि कौन से एलॉय में जो है नॉन मेटल है एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो देखो, अगर हम ब्रास की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही मेटल्स हैं। कॉपर सीयू से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड सिंबल से। ठीक है। सो ये दोनों ही मेटल्स हैं, जिंक मेटल है, कॉपर भी मेटल है। ब्रोंज जो है, अब इसमें क्या है? कॉपर है ब्रोंज में, कॉपर मेटल है, और टिन, टिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से। ठीक है, कैपिटल एस होगा और स्मॉल एन। सो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं टिन को। सो ये भी हमारा क्या है? मेटल ही होता है, टिन मेटल। और अमलगम में अगर हम देखें, ये क्या है? मेटल, एक तो मेटल ही रहेगा, और क्या रहेगा? मर्क्यूरी मेटल। सो ये भी क्या है? एक मेटल ही है, मर्क्यूरी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील में भी देखो, एक तो आयरन प्रेजेंट है, एफ ई, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी मेटल प्रेजेंट है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैसा है? एमजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नीशियम होता क्या है? एक अल्कलीन अर्थ मेटल है। ठीक है। और अगर हम कार्बन की बात करें, सो कार्बन हमारे पास क्या होता है? एक नॉन।
तो कार्बन क्या होता है हमारे पास, नॉन मेटल। तो हमसे यही पूछा था कि कौन से अलॉय में जो है एक नॉन मेटल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो किसमें प्रेजेंट है, स्टील में। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही है। अब देखो ये क्वेश्चन जो था ये रिमेम्बरिंग बेस्ड था। अगर आपको पता है कि इन सब एलॉयज में कौन कौन से मेटल्स है, कौन कौन से नॉन नॉन मेटल्स प्रेजेंट है, तो आप इसका आंसर जो है बता सकते हो। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कौन कौन सी मेटल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्टील में हमारे पास कार्बन प्रेजेंट रहता है विच इज अ नॉन मेटल। सो देयरफॉर जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है। ठीक है, so guys that's all for today. Thank you so much for watching.